हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का सेटअप। नहीं रे भाई, मैथ नहीं, साइंस का सेटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं फाइनल एग्जाम को फोड़ने के मतलब चाहते हैं अच्छा मार्क्स उठाना, तो एक क्वेश्चन को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से सॉल्व करके याद करना पड़ेगा। इसी बेस से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सेटअप एग्जाम का जितने भी आपके साइंस का क्वेश्चन उसमें है, सारे क्वेश्चन को बारी बारी से उसको बढ़िया से हम लोग विश्लेषण के साथ आंसर जानेंगे हम लोग। और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। और लिख के ले लो जो क्वेश्चन सेटअप पे आया है ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेटअप एग्जाम जो चल रहा है 10th का, इसका क्वेश्चन आउट हो गया है, सबको पता है। और एक क्वेश्चन का आप लोग का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप याद कीजिएगा। इसको आप लोग लिखिएगा, आप लोग कॉपी पर लेकर इसे लिख करके अच्छे से याद कीजिएगा यदि आप चाहते हैं फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है आज जो क्वेश्चन है ना, बहुत झकास क्वेश्चन है भैया, बहुत झकास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो लिखा है ना ऊपर कि माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2021, तो इसमें भकुआ गया है बहुत सारा लड़का। वो बोल रहा है कि हमको 22 में हमको एग्जाम है, 21 वाला पेपर दिखा रहे हैं आप। ए चला, तुम्हारा 22 में नहीं एग्जाम है, 2022 में ना, अभी 21 है, तो 21 में एग्जाम में बैठल है, 21 में बैठल है, तो 21 लिखल है इस पर, ठीक है। यानी 21 है। अब जो 22 वाला जो एग्जाम देगा फाइनल, वो 21 वाला जो है वो सेटअप एग्जाम देगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग इसका करते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पहले हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ और तब करेंगे उसके बाद से सब्जेक्टिव लिखने वाला, सब करेंगे। हम आपको बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आप खुद खुश हो जाइएगा इस वीडियो को देख करके, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है ऑब्जेक्टिव में, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 का ही उत्तर देना है। सर जी कोई 40 का आंसर, एक पे एक ऑफर फ्री। अब बोल रहा है कि इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए जिनमें सही उत्तर को चुनना है और उसको भरना है। अब देखो, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन काफी मजेदार है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं बोल रहा हूं फटाफट आप लोग आंसर इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है। बाबू प्रकाश, यहाँ ध्यान दो बाबू अपवर्तन, सॉरी क्या लिखा है रे, अपवर्तन यहाँ पर अच्छा है, परावर्तन लिखा है, परावर्तन ये लड़की है, कार्य मार्कर वाला लड़की है। चलो परावर्तन बोला है, तो बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई साहब, तो 2। कितना नियम है, 2। और अपवर्तन पूछ दे तभी भी 2 रसगुल्ला हो गया। बोलो रसगुल्ला हुआ है कि नहीं, ये रसगुल्ला हो गया ना, 2 रसगुल्ला। यानी आपको एग्जाम में कभी भी परिवर्तन पूछा है, अगर अपवर्तन भी पूछे तो आपको 2 ही होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम 2, अपवर्तन का नियम 2। तो पहला के ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, चला प्रकाश सबसे अधिक तेजी से गति किस में करता है, तो हवा में चला। हवा चाहे निर्वात बोल दो, बोल रसगुल्ला हुआ। यानी पहला का आंसर क्या होगा, पहला के आंसर आपको लिखवा दिए ऑप्शन बी। दूसरा का जो होगा ऑप्शन क्या होगा, चला ऑप्शन डी होगा। यानी प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है वो हवा में होता है, निर्वात में होता है। बोलो मक्खन हुआ कि नहीं हुआ, एकदम मक्खन क्लियर, चला घबराना नहीं है। यदि देखो ऐसा ही आपको मैं हेल्प करता रहूंगा एग्जाम तक। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके फाइनल एग्जाम में जो आपको मैं तैयारी कराऊंगा ना, हूबहू आपके क्वेश्चन टच करेंगे, सीधा लड़ेंगे, ठीक है। आप मुझे विश्वास करो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश का बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। चला प्रकाश के बड़ विक्षेपण, बड़ मतलब क्या होता है, रंग। यानी सफेद प्रकाश जब आता है प्रिज्म से, देखो मैं सब आपको यहाँ डिटेल बता रहा हूँ, घबराना मत। जब एक प्रिज्म होता है और प्रिज्म से सफेद प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। चला पढ़े हो क्या,
पढ़े हो क्या? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बड़ विक्षेपण। अब बड़ विक्षेपण किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? तो यही के कारण एकर नाम का हैल, एकर नाम हैल प्रिज्म। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्रिज्म, देखो ऑप्शन सी। तो तीसरा का ऑप्शन क्या मारोगे? सी टेला। क्या मारोगे? तीसरा के सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो अच्छा एक बात समझना, जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म बड़ विक्षेपण करता है 7 रंगों में बांटा है। जो 7 रंग होता है इसमें सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है कैंची बैगनी होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से फिर बन सकता है, बताओ किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी का। ठीक है, प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 गो होता है। देखो एक यही से कई क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था हमसे कि प्रकाश का बड़ विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो आंसर होगा इसका प्रिज्म होगा, यानी ऑप्शन 3 होगा। इसी से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कोई को बन जाएगा। दिमाग लगा, दिमाग लगा कि एक प्रिज्म है और यहाँ पे सफेद प्रकाश गया है, सूर्य के प्रकाश, तो 7 रंगों में बांटेगा। कौन रंग में बांटेगा? 7 रंग में। जिसमें ऊपरा रही का रही लाल, नीचे में का रही बैगनी। तो पूछेगा बताओ किस रंग का झुकाव सबसे अधिक हो गया है? तो बैगनी का। किस रंग का सबसे झुकाव सबसे अधिक हो गया है? तो बैगन का, बैगनी। और सबसे कम किसका है? तो लाल का। और जो जिसका सबसे कम होता है ना झुकाव, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। हालांकि ये आपको पढ़े होंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका प्रिज्म हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा के आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। देखो हर एक क्वेश्चन पर जितना क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बनाकर दूंगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर इसको करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर देखिए। बोल रहा है समान दृष्टि के लिए, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है? तो आप याद कर लो बाबू, 4 का जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए होगा। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बोला है ना सर जी, न्यूनतम मतलब सबसे कम, यानी यही आएंगे 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं हम। अगर अधिकतम कह दे तो, अधिकतम कहे तो लास्ट, लास्ट मतलब अनंत। याद कर लो, पूछते हैं क्वेश्चन तुमसे कि बताओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो 25, अधिकतम तो अनंत, चल जाएगा खाली लास्ट में अनंत। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पर चौथा बोला है क्या? चौथा के न्यूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर। 5 देखो, 5 बोल रहा है। देखो अगर एग्जाम को फोड़ना है, देखो एग्जाम, छठ था, दीपावली था, खूब पटाखा फोड़ा है। पटाखा तो फोड़ लिए, अब एग्जाम फोड़ेंगे। जो पढ़ेगा वो एग्ज़ाम फोड़ेगा। तो यदि आप एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हो तो आपको अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा एक और बात समझिए, जो मैं इस तरह बोल रहा हूँ ना, इसको लेकर के आप बुरा मन समझिएगा। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि देखिए, अगर नहीं बोलूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, हमको मालूम है। अब मज़ा नहीं आएगा तो वीडियो काट देंगे आप, तो मैं वीडियो काटने नहीं दूंगा आपको। क्यों काटेंगे? नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हंसा खिला करके किसी तरह चाहता हूँ कि आपको दिमाग में सवाल को मैं भर दूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो सर, आपको बेनिफिट हो, आपको याद हो, आपका नंबर अच्छा आए, आपका माता पिता का नाम रोशन हो, आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपका फ्यूचर बनेगा। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ आपको मैं यहाँ पर भर दूँ। आपको देखिए 5वां बोल रहा है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं प्रिज्म रखा भी हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रिज्म रखा हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर खोल ही दे रहा हूँ। देख लो बाबू, एक प्रिज्म में होता है कितना? एक प्रिज्म में 5 गो सतह होता है। आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैं मंगाया हूँ, आप देख लो चेला। यहाँ पर ही प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, देख लो। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, यानी एक प्रिज्म में 5 सतह होता है। और इसी से क्या होता है, जैसे जब प्रकाश भेजते हैं तो इधर 7 रंग बढ़ता है, ठीक है। इसको हटाओ, इससे मतलब नहीं हम लोग का मतलब किससे है? अभी हम लोग से क्वेश्चन से मतलब है, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा 5वां का हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई होगा, ठीक है। 5वां का ऑप्शन ये है। चलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, मैं आप बोलूंगा, ठीक है। जितना बोलना है उतना मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको हर चीज़ आपको बताना है बाबू, ठीक है। और आपसे लास्ट में कुछ मैं बात कहूँगा जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग सुन कर जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? दिल का छूने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, आएगा क्वेश्चन आएगा, टिक कर लो, फाइनल में आएगा, फाइनल में। बोल रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटका क्या बनेगा?
छोटा के ये बनेगा उत्तल, उत्तल, देख लो देख लो देख लो देख लो, ट्रिक देखो, अवतल, बोलो बाबा, बाबा बोलो उत्तल। तो छोटा, ट्रिक क्या है, जिसमें कम अक्षर होगा उसमें छोटा, जिसमें बड़ ढेर अक्षर होगा उसमें बड़ा, दोनों सब हो जाएगा। देखो वो 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 गो है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, छोटका बनेगा, हमें 4 गो है तो ये छोटा बनेगा, ये भुलाना मतलब। अब कहेगा अवतल में कौन, तो बड़ा बनता है, बराबर बनता है और छोटा ही बनता है, लेकिन छोटा किसमें बनेगा, तो खाली उत्तल में दर्पण में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है सर, विद्युत विभव। चला विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। विद्युत विभव कह दे, चाहे आपका क्या बोल दे, विद्युत विभव अदिश है, आपका धारा भी अदिश है, आपका विभवांतर भी अदिश है, ठीक है। आपका धारा भी क्या है, एक अदिश राशि है। कितने लोग अभी सोच रहे होंगे, कमेंट करेंगे विद्युत धारा अदिश का है, विद्युत धारा तो सदिश है, नहीं अदिश है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका बोल दे रहा हूं केवल, ठीक है। 8 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसको लगाते हैं, उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं साइड मिरर में, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में इसलिए लगाते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और उसका दृष्टि क्षेत्र, उसका फोकस अधिक होता है। तो यहाँ पर साइड मिरर के रूप में लगाते हैं गाड़ियों के पीछे देखने के लिए, तो ड्राइवर आराम से दिखाता है, पीछे के लोग को आराम से देख लेता है कि पीछे से कौन कौन आवती है। अगर नहीं लगेगा तो पीछे आके मार देगा, चल जाएगा, गड्ढे में चल जाएगा। तो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं साइड मिरर, पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, लगाया जाता है। इसको आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब प्रकाश, 9वां सवाल है, जब प्रकाश से किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरणें मुड़ जाती है। देखो जब प्रकाश के किरणें हवा से आई और कांच में घुस गई, तो याद रखिएगा हवा एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है, और जब भी विरल माध्यम से प्रकाश आती है किरणें और घुसती है कहीं में, कांच में, तो कांच सघन हो गया, तो विरल से आएगी कांच में घुसेगी तो अभिलंब के निकट जाती है। यानी याद कर लो चला, जब विरल से आएगा, कहाँ ऊपर कौन माध्यम है, विरल, बोल लो विरल, नीचे सघन, प्रकाश किरणें आएगी, लंब ये हो जाएगा और लंब के पास आ जाएगी। कब, जब ये कंडीशन होगा, विरल से आएगी और सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास झुक जाएगी, यानी अभिलंब के निकट। यानी जब उल्टा हो जाएगा, ऊपर सघन हो नीचे विरल हो, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा से आई है और कांच में घुसी है, तो हवा एक विरल हो गया और कांच एक सघन हो गया, तो कौन आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंख बंद करके उसको ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे मात्रा किया है, तो ऑप्शन ए पर ताला लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए पर टेस्ला। आगे चलिए, बोल रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधक को जिनके प्रतिरोध R1 है, तब क्वेश्चन मजेदार दिया है भाई साहब। बोल रहा है कि R1 तथा R2 है का समतुल प्रतिरोध R है, तो बता दो कि इसका R क्या होगा। ये चला एक हमको बताओ बात, R1 है R2 है, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए R पैरेलल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 1/RP, समतुल प्रतिरोध बोल दिया है R है, जो है ना ये R है, तो R कर देंगे यहाँ पे। इसका R1 इंटू R2, अब चला गुणा कर दो R2 प्लस R2 प्लस R1, अब पलटी मार दो, ऊपर चल जाएगा R और इधर ये पलटी मार दो, तो R1 गुणे R2 बटा R2 प्लस R1 चाहे R1 प्लस R2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी पर ताला लॉक किया जाए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसको आप ये देख लो, ये आंसर इसका। अगर घबरा जाएगा तो मेरा मेहनत बेकार। देखिए आप हमारे साथ दीजिए, मैं तो आपको सलाह नहीं साथ दूंगा। आप हमसे जुड़िए, मैं सलाह नहीं आपको साथ दूंगा, और जब तक साथ दूंगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, हर एक चीज़ को आपको मैं बताऊंगा, जो आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरत है। आप कमेंट क्यों कीजिए। और एक और बात आप सीख जाइए, पहले
इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है एनर्जी। तो कोई ही बंदा, कोई भी टीचर इतना अगर मेहनत करता है और उसको लाइक ना मिले और सब्सक्राइबर ना मिले तो फिर दोबारा मेहनत करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको भी चाहिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और इतना फैला दीजिए जब अपने दोस्तों में ना, इतना फैला दीजिए पूरा बिहार भर जितना स्टूडेंट है ना, कि सब दोस्त के पास वीडियो जाना चाहिए। और यदि आप इस वीडियो को आप खूब शेयर करते हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि और मैं खुशी से आपको जितना कंटेंट होगा उतना मैं बना करके आपको पूरा का पूरा मोबाइल में ढकेल दूंगा, पूरा का पूरा। और सारे क्वेश्चन आपके लड़ेंगे एग्जाम में, लिख के मैं दे रहा हूँ, यदि आप करते हैं तो। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक बढ़ेगा और सब में शेयर करेंगे तो आप जब इतना मेहनत करेंगे तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप हमसे जुड़िए, मैं आपको सलाह नहीं साथ दूंगा, जिस तरह आपको चाहिए उस तरह मैं दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको दिखाई कम दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनको थोड़ा ये ललगी हो गई है ना, करिए थोड़ा खत्म हो गया है। आगे देखो, जूल बटा कुलाम, बाबू चेला, मेरे सोना, मेरे बाबू को, मेरे सोना को, मेरे राजा को, मेरे रानी को। देखो इधर बोल रहा है कि जूल बटा कुलाम, एक चला जूल बटा कुलाम बोल रहा है। जूल देखो, सॉरी, जूल अब बटा में कुलाम बोला है ना, बोल रहा है किसके बराबर है? तो भकवाना मत, कितना भकवा जाता है, छोड़ते इसे, छोड़, आगे बढ़ते हैं। 80 गो है, कोई तलसू को मारना ना, कहे छोड़ेगा? अरे हम है ना, कहे लिए हम है, टेंशन नहीं लेने का। जूल बटा कुलाम, देखो भी बराबर होता है डाउल बटा क्यू, भी बराबर क्या होता है? डाउल बटा क्यू, यानी होता है विभव चला, क्या होता है? विभव बराबर कार्य बटा आवेश, क्या होता है? कार्य बटा आवेश। आज जो कार्य का मात्रक होता है जूल, जिसे बोलते हैं जूलवा, जूल। आ कार्य क्या होता है? सॉरी, आवेश नीचे होगा, आ नीचे होगा कुलाम। तो जूल बटा कुलाम जो हुआ क्या हो गया? वो वोल्ट हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या होगा? वोल्ट के बराबर होगा। जो 1 वोल्ट होगा वो 1 जूल बटा 1 कुलाम के होगा। तो ऑप्शन कौन मारोगे इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र में नेत्र साफ देख सकता है। एहू बहुत भकवाता है, लड़का लड़की दोनों भकवाता है। दूर दृष्टि दोष कह दो और निकट दृष्टि दोष कह दो तो उल्टे के पुल्टे बोल देगा, अब भकवा जाएगा। तो भकवाया नहीं है। देखो, निकट दृष्टि दोष, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो होगा ना वो पूरा देखिए, पूरा फाइनल में जाइएगा तो कहिएगा, नाम लीजिएगा, हाँ यो मास्टर रहे टोपी वाला, आप सब बताया था। हम बोल रहे हैं ना, आप पढ़ो तो पहले। निकट दृष्टि दोष आ दूर दृष्टि दोष। ठीक है, देखो इसी में दोनों भकवाता है लड़का सबसे अधिक। शब्द मन जाना शब्द पर। निकट जौन दोष है वहीं का वस्तु दिखाई देगा। कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तु साफ दिखाई देगा, निकट के वस्तु साफ। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु साफ दिखाई देगा। ये आप मान लो, इस बात को आप लोग दोनों बात को अपने अगले बगल में रखो, जब देखो तब देखते रहो। क्वेश्चन हाँ बताया था मास्टर भाग, मैंने कहने का मतलब समझ रहे हो ना। ये दोनों क्वेश्चन जो बताया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन को उठा करके अपने अगले बगली में रख लो और देखो उसमें कि हाँ बताया है मास्टर बा, निकट में क्या होता है? निकट का साफ और दूर में क्या होता है? दूर के साफ। तो क्वेश्चन क्या कहल है कि दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन बी पर ताला कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। है चलता बढ़िया क्या हो, हाँ चलता, ठीक है। तो किसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड इन आवर हाउसेस इज, क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है 220 वोल्ट का होता है और डीसी नहीं एसी होता है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, एसी का होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब बिजली भाव करंट में आता है वो, और डीसी मतलब तुम्हारे घर में बैटरी लगल है वो। ठीक है, तो जो घरों में जो आता है ना वो डीसी नहीं आता है, एसी आता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा आता है। तो 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा आता है, किससे? करंट से हमारे घरों में आता है। तो ऑप्शन कौन मार देना चला? ऑप्शन मारना सी, इसमें कोई भकवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना भकवाता है हमको पता है। लघु पतन के समय धारा के मान क्या होता है? अब लघु पतन के समय क्या होता है? धारा के मान अधिका होता है। ये लघु पतन का है, कोई पूछ दे कमेंट में, कोई बोल देगा कि लघु पतन को नहीं आया। लघु पतन मतलब कि ना
घर में कौन 2 गो तार सट गई, ठीक है, आ चाहे घर में तार कमे पावर के बाटे लगा दिया बड़का मशीन है और तार सब लोड पड़ जाएगा तो उसमें धारा का मान बढ़ जाएगा, बस तार गलफल जाएगा, तो उसे बोलते हैं लघु पतन। तो लघु पतन कब होता है? लघु पतन में क्या होता है? तो धारा के मान अधिक हो जाता है, करंट अधिक जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा एथी के लिए, पूरा एक्सप्लेन करके, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। बिजली का सुचालक है बाबू, बिजली मतलब करंट का, करंट मतलब आपका ऊष्मा, सॉरी, बिजली का सुचालक कौन है? सूक्ष्म वायु, हवा तक कौन ना हो, ठीक है, मैंने सूक्ष्म वायु तो होगा नहीं, ठीक है। कागज भी नहीं होगा, मिट्टी का तेल भी नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है ना बाबू, ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट जो होगा ना चला, वो विद्युत का सुचालक होगा। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट अधातु है। यहाँ पर सीखो, हम जो बात बता रहे हैं वो सीखो, मैं सिखाने के लिए हूँ और एक ही क्वेश्चन को मैं बनाने के लिए हूँ, ठीक है। जो ग्रेफाइट है चला ना, वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप 3 गो याद कर, हीरा, खीरा नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। एगो होता है फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का फार्मूला क्या होता है चला? C60 होता है, ठीक है, याद कर लो। कार्बन का 3 गो अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। पूछेगा ना कौन ऐसा धातु है जो कि विद्युत के सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, आंख बंद करके। ये सब अधातु क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। लेकिन यही चोट्टा एगो है ग्रेफाइट कि ये अपना धातु के बात नहीं मानता है, ये कहता है कि हम तो विद्युत के सुचालक होंगे। ये कहाँ लगा होता है? तुम्हारे कट पेंसिल है ना, कट पेंसिल लेवा का जो ऊपरा नोकिया होता है ना, वही क्या है? ग्रेफाइट है, याद करना। कट पेंसिल को एक साइड छिल करके, साइड छिल करके जब उसमें करंट बजेगा ना, तब जब बॉल से जुड़ेगा तो बॉल जल जाएगा। इसको हम आप लोगों को एक प्रयोग करके दिखाएंगे। अभी आप लोग सीख जाओ जो मैं बात बता रहा हूँ। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं जल्दी चाह रहा हूँ खत्म हो जाए, कम ही समय में खत्म हो जाए, ठीक है। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको पूरा बढ़िया से डीपली में आराम से बता कर एकदम रसगुल्ला बाबू सोना करके मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम पड़ेगा कल परसों में, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है। देखो तो कहोगे ना, तो हम सब पढ़ाते हैं ना, 1G 2G 3G 4G 5G हाउ जी हेंगा जी सब पढ़ा देंगे, स्पीड कर देंगे, लेकिन आपको समझाना नहीं है, हमको समझाना है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा फास्ट। कार्बन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबू? कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, याद कर, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। और सभी अधातु विद्युत के कुचालक, कौन सी? सभी अधातु विद्युत के कुचालक होता है। लेकिन कौन चोट्टा एगो है इसमें? वो चोट्टा में लुकाइल है, कौन है? ग्रेफाइट जो है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन कहले है हम लोगों से कि बिजली का सुचालक कौन है? तो बिजली का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई तो क्वेश्चन लोग कहीं नहीं दे रहा है, देखो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये थोड़ा क्या है ना कि फोटो जैसा खींच के भेजा लड़का, वैसा ही मैं बता रहा हूँ। जितना मतलब कि क्लियर दिखाई दे रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बनाना 40 को है तो 40 को आपको बनाओगे, मैं आपको 60 को बताऊंगा, ठीक है। उसमें से कोई 40 हो जाकर बना देना, ठीक है। और एक बात को ध्यान देना, मैं तुमको जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसका फाइनल एग्जाम को आराम से सुनो। फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन आएगा ना पहला ही, तो उसका तुमको मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आता है तो हर साल आता है, हर साल लीक होता है। अगर देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन जो ऐसा आता है, मतलब कि गेस कईल क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन लड़ जाता है, उसी क्वेश्चन को मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो इसलिए आप क्या करो, अभी से अभी नीचे बटन दिया है, नीचे बटन लाल बटन दिया है, उसको दबा कर, आराम से दबाना, कसम दबाना। मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ नहीं कि धक दबा दे के मोबाइल फूट गया। आराम से दबा कर उसे ऑल पर क्लिक कर देना और आराम से बैठा रहना, आराम से पढ़ते रहना और मजे करते रहना। मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखो, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय है? आई दिहल है, लिखाई नहीं दे रहा हमको ये। चूना पत्थर, देखो कोई जो हम सोचा कि मास्टरवा देखत है नहीं, देख देख देख, और सब खट 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 इसमें सब सेट है, ठीक है। ध्यान दे, लिखित कौन विजातीय है कि चूना पत्थर खड़िया मगरमच्छ लिखा है, संगमरमर लिखा है, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है लगभग, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या है? ये नंजतिया है, ये अलग टाइप का हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दूसरे होता है, इसका कॉपर आपका पोप बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा वो, ठीक है। ये तीनों अलग अलग होता है। तो अलग अलग कौन है, कौन अलग गुण का है?
तो डी आपका अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है जो जिप्सम से बनाया जाता है, इसको हटा दो, ये अलग है। लेकिन खड़िया चूना पत्थर संगमरमर सब एक ही है। एक हो गया तो ई हो गया आपका सजातीय हो गया, और बी जाति मतलब कौन बिना अलग कटोरी का है, तो अलग कटोरी कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो, बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये चला याद कर लो, याद कर लो, लिख लो। हाई हम बोल रहे हैं ना, लिख लो इसे, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में, घबराना मत, नहीं तो फिर तुम्हारा सब सपना टूट जाएगा। 400 नंबर 450 नंबर सपना लेके सोचाए है ना कि 90% लेके आएंगे, और 90% लेके आना है तो 90% खाने में मेहनत करना पड़ेगा। 95% लेके आना है तो 95% खाने में मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि सोच लिया 98% मेहनत कर रहे हैं, 93 घरे मेहनत नहीं कर रहे हैं। कितना सोच रहा होगा कल से पढ़ाई करेंगे, आज छोड़ते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से तो पक्का पढ़ाई करेंगे। ऐसा सोचते सोचते क्या हो जाएगा, सब टाइम तो बिता लिया है, 2 महीना बचा है, 2 महीना क्या उखड़ेगा। तो अभी जो उखड़ना है तो उखाड़ो अभी से, ठीक है। अभी देखो उखाड़ने का मतलब बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हर बात को नेगेटिविटी नहीं लेना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर बोल रहा है कि बेकिंग सोडा NaHCO3 सर जी दिया है, ऑप्शन में दिया है NaOH दिया है सर जी, अभी Na2CO3 दिया है सर जी, और KOH दिया है सर जी। इसमें बोल रहा है कौन बेकिंग सोडा है। ये सर एक बात याद कीजिए आप लोग, NaHCO3 जो है ना बेकिंग सोडा है। मैं आपको बता दूं कि इसका इसी का नाम क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं खाने वाला सोडा सर, क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, याद कर लो। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा सब बाबू, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा सर जी। और इसका एक और नाम बोलता है, कभी कभी जब भी हाइड्रोजन रहता है ना तो उसको लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं, बाई। तो आप 2 तरीका से बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा है सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट के आगे जब भी एच रहेगा तो 2 तरीका से नाम, एगो हाइड्रोजन कार्बोनेट, एगो बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखो। क्वेश्चन कहा क्या है, क्वेश्चन कहा है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर यही होगा आपका NaHCO3। लेकिन इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। राइट, यस या नो, कमेंट करो। देखो क्या है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र यही होता है। पूछेगा खाने वाला सोडा तो यही होगा, बेकिंग सोडा यही होगा। अब पूछेगा सर सुनो क्या पूछेगा, इसका रासायनिक सूत्र बताओ, सॉरी रासायनिक नाम बताओ। तो कहना कौन चीज कि मास्टरा बतैले है टोपिया वाला कि सोडियम हाइड्रोजन आ कार्बोनेट, खचाखच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट। आया आ गया होगा। अरे हम कहाँ लिए हैं, आगे देख। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट में OH है, OH समूह जुड़ा है तो हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड और एक कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो, ठीक है। अगर इसमें Na2CO3 × 10H2O कर देगा तो सरफ बन जाएगा, धोने वाला सोडा। तो इतना आपको मैं बता दिया हूँ, ये कहीं प्रश्न पर इतना चीज़ मैं आपको बताया हूँ। अब आप समझ जाओ कि हमें कितना क्या से क्या कर सकता हूँ यदि आप केवल साथ दो तो। अगर आप साथ दो तो मैं तो पूरा उखाड़ कर रख दूंगा भाई आपको। आकाशीय फोड़े हैं तू लोग, क्या फोड़े हैं, दीपावली में और छठ में आकाशीय उड़ाए हैं, दीपावली और छठ में आकाशीय उड़ाए हैं ना। अब एग्जाम को उड़ाएंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम को उड़ाएंगे। दीपावली और छठ में तो आकाशीय उड़ाए हैं, अब एग्जाम को उड़ाने के बारी आ गया है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन बाबू सोना प्यारे मोनू छोनू जोनू जो भी हो तुम, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं। चला ए बाबू सोना देखो, एल्केन क्या होता है, एल्केन आ एल्कीन आ एल्काइन। चेला एल्काइन, देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन मैं इसको फाड़ कर चीर कर ऑपरेशन करके पेट से लेकर खेत तक पूरा ऑपरेशन करेंगे इस सवाल को और पूरा आपको बताएंगे आपको आया क्यों नहीं आएगा। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा, लिख के ले लो। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है। ये चेला CnH2n+2 होता है। इसमें से एक को निकाल करके दे दो बाइनरी दूसरे किसी का, तो एक को बच जाएगा, तो क्या बचेगा, एक। देखो इसमें 2 गो है ना, तो एक को निकाल करके फेंक देंगे तो कई बचा एगो, तो
क्षमा चाहते हैं, दोनों निकाल के फेंक CnH2n है, दोनों निकाल के फेंक दे तो क्या निकल गया एल्कीन। तो बोले कि एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है सर जी। अगर बोल दे कि एल्किन का तो CnH2n होता है सर जी। आगे देखिए, जब कहेगा एल्काइन का तो CnH2n+1 होता है गुरु जी। इतना बात याद रखना। अब कहोगे बंद 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 बंद, बॉन्डिंग 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 बॉन्ड बना दो। एल्केन इन रहेगा तो 1 गो, इन रहेगा तो 2 गो, इन रहेगा तो 3 गो। पूछेगा सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है यही वाला। कल आपको एग्जाम में बैठेंगे उस समय पर आपको ये भी पूछ सकता है, यही पूछ सकता है। तो हमको एग्जाम को फोड़ना है तो उस तरफ पढ़ना भी पड़ेगा। देख लो, एल्काइन जब पूछेगा तो कहेगा कि बताओ किसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है। तो चुपचाप याद करना कौन सी, एल्काइन। क्या एल्काइन। एल्किन में कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एल्किन में कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। किसके बीच सर, तो कार्बन कार्बन के बीच। अब गौर करना सर जी। यहाँ पर एन के जगह कुछ भी भर सकता है, 2 भर दे सकता है, 3 भर सकता है। अगर यहाँ पर 3 भरेंगे, हम यहाँ पर 3 भरेंगे C3, यहाँ 3 भरेंगे, 3 दूनी का 6, 1 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जब 2 भरेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 भरेंगे, क्या हुआ रे, हम कुछ घबरा रहे हैं, जल्दीबाजी के बोलने के चक्कर में घबरा गए, लेकिन भर दिए। यहाँ दोनों रहेगा, मजाक समझ कर रखा है तुम लोग। अरे हम इतना गलती कर दिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, कैसे बोलोगे आप लोग, लाइव थोड़ी ना है। ठीक है, ये एल्काइन का होता है बाबू, CnH2n गलती होता है। फास्ट बोल रहे हैं तो गलती हो गया, इवन समझ मास्टर जल्दी लिखत है, अरे सब फास्ट बोल रहे हैं तो गलती हो गया। ठीक है, एल्काइन का होता है CnH2n-2, एल्किन का होता है CnH2n होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 2 भरेंगे सर जी, 3 भरेंगे, और 3 भरेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6, 6 में से घट गया 2, कितना आ गया 4। आई देखो उसमें है ऑप्शन में देखे एल्काइन है उसमें, देखो। हालांकि इसमें भी भर कर निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस सब के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, इसका नाम क्या होगा, कैसे होगा, मैं पूरा बताऊंगा। अभी मेरा काम अभी क्या है, आपको मेन मोटो है कि आपका क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, फिर भी आंसर के साथ साथ मैं उसका कुछ आंसर के साथ साथ मैं उसका बारे में बहुत कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन पर जो है ना, हम तुमको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पर 20 क्वेश्चन बनाएंगे हम, 20 गो लिख कर दे रहे हैं, चैलेंज है, कोई नहीं बनाएगा। एक तो क्वेश्चन है ना, उस पर 20 को बनाएंगे हम, क्वेश्चन बनाएंगे और उसको बता देंगे। ठीक है, लेकिन टाइम के वजह से 80 को क्वेश्चन कराना है बाबू, टाइम कम हो जाएगा, हमको लग रहा है 80 को नहीं हो पाएगा, इसलिए। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन जाएगा और ये गारंटी है। ठीक है, और हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब कि ये समझ, एक बात समझना, ये मन समझना कि हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब कि हम ही सबसे अधिक तेज हो गए ना, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हमसे ये बहुत बुद्धिमान, हमसे ये बहुत चालाक लोग हैं। ये बात मुझे ये मन समझना कि ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बात नहीं है बाबू। ठीक है, आगे देखो, तो इसका क्वेश्चन कहा था कि कौन तिरेक बंद है, तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 ऑप्शन 20 का हो जाएगा C। आगे देखो, पूछ दिया है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, एल्केन का। मार खटाक से मार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, मज़ा आ गया, चला आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो बनाते हैं ना तो अपने आप बंद हो जाता है, ससुरा उधर से बंद हो जाता है, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है हमारा। क्या करोगे आप, आइए चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल राज्य में एक क्वेश्चन 22 नंबर है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संयोजकता कितना होता है। तो कार्बन का संयोजकता 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक में 4,2 होता है, 2,4 होता है, और कार्बन का संयोजकता जो होता है 4 होता है, याद कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं फास्ट बोल रहा हूँ ताकि मैं इतना बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 39-40 मिनट हो गया है वीडियो का। मैं चाह रहा हूँ कि आपको 1 घंटा के अंदर मैं कर दूँ। थोड़ा सा दया कीजिए आप लोग, थोड़ा फास्ट चलते हैं आप लोग। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है सर जी। तो जब HCl और HNO3 कह देगा ना सर जी, अम्ल राज्य किसे बोलते हैं, देखो HCl और HNO3 देखो, ये चला सुन, देख इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा तुमको, HCl और HNO3, जब HCl का 1 भाग HNO3 का 3 भाग मिलाते हैं तो इसी जो मिश्रण को बोलते हैं अम्ल राज, यानी अम्लों के राजा, अम्लों की
राजा, तो बोलेगा अम्लराज का में HCl का और HNO3 का अनुपात क्या होगा, तो 1:3 होता है। याद कीजिएगा, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। तो जब पूछेगा HCl और HNO3 का अनुपात, तो 3:1 होगा, 1 होगा। अब क्या करेगा, उल्टा कर देगा, दिमाग तुम्हारा भकवा जाएगा। जब भी उल्टा करेगा तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा, वो रहेगा। अब देखेगा तो देखा ये तो 1:3 होगा, मार देगा, बस मुंह बना के आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या कि HCl और HNO3 का अनुपात। अगर बोल लेना सर जी HNO3 और HCl का अनुपात, तो इसको पलटी मार देना, 3:1 हो जाएगा। तो ध्यान देना है किसका पूछा है और किसके पहले है किसके बाद में है। तो पहले HCl है और तब HNO3 है, तो कौन होगा, 1:3 होगा, यानी इस तरह याद करो 13 होगा, और जब उल्टा होगा तो 33 हो जाएगा, याद करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है कि हमारे शरीर pH मान के किस सीमा तक कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो होता है ना, pH मान के 7 से चालू होता है और 7.8 पर खत्म होता है, यानी 7.0 से 7.8। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये हमारा गलती हो गया, चला हम 1 नंबर चला गया हमारा 10वां में, बहुत बुरा लगा हमको, हम बहुत घबरा गए थे। सुनो ना, 2 है, ये दोनों बड़ा घबराता है। धातु जो है ना, धातु में तुम्हारा होता है पारा मतलब मरकरी, ठीक है। एक होता है कौन चीज, अधातु में होता है बोरोमीन। क्या होता है, बोरोमीन होता है। दोनों बड़ा भकुआता है, दोनों देखकर लड़का भकुआ जाता है, कुछ ऐसा पूछता है। पूछे कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव होता है, धातु पूछेगा तो पारा, और अधातु पूछेगा तो बोरोमीन। यहाँ पूछा क्या चीज़ है, अधातु पूछा है तो बोरोमीन हो जाएगा। और हमारे एग्जाम में अधातु ही पूछा था और हम पारा पर मार चला गया था, घबरा गए थे कि ये तो धातु वही आंसर होगा वो। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, हम गलती की है, इस गलती को आप बता रहे हैं, ठीक है, कि हम गलती करके आए थे हबड़ाई में, हमको मालूम था, हबड़ाई में उत्तेजित होकर के बना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, कर देते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत। क्या होगा, धातु अधातु पूछेगा तो बोरोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या, बोरोमीन हो जाएगा। एस्टिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 के आंसर हो जाएगा आपका एथाइन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। आते हैं 28 पर, सर बोल रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था। तो याद कर लो बाबू, तिर्यक नियम दिया था कौन, डोबरेनर के तिर्यक नियम पढ़े होंगे कि 3 धातुओं का सजाया था। वो पगलुआ गलती कर दिया, डोबरेनर गलती हो गया, तो कौन आया था, वो आए थे न्यूटन ऑस्टक नियम आया था। वो किस पर सजाया था, गाना पर, गाना गाने लगा, सारे गामा पधा निसा। तो याद कर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा संगीत के आधार पर किसने बढ़ा था, तो न्यूजीलैंड ने। तिर्यक नियम किसने दिया था, तो डोबरेनर ने। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था आपका मेडलिम ने। तो यहाँ क्वेश्चन का पूछा है कि तिर्यक नियम, तो 28 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडलिम की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना थी, तो मेडलिम के आवर्त सारणी में 7 था। सर जी याद कीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या होगा सर, याद कीजिएगा, ऑप्शन इसका जीवाश्म ईंधन, नौकरीय ईंधन और नाभिकीय ईंधन और बायोगैस ईंधन बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ आगे चलिए। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है, वायु है, जल है, मृदा है, सब तो प्राकृतिक है ना। तो ऑप्शन डी मार दो चुपचाप, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 32 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, सौपोषी के लिए आवश्यक है। सौपोषी जो खुद खाना बनाता है, क्लोरोफिल, CO2, जल, सूर्य प्रकाश सब चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन साफ नहीं आया है, छोड़ दे रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी कौन है, तो पपीता पर का हो जाएगा, एकलिंगी होगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो याद कीजिएगा सर, क्वेश्चन लिख लो, पक्का है क्वेश्चन ये। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चयन किया था, ठीक है। जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जो जीव होते हैं अपने संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन,
मिल करके, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों को ले सकता है, ले कौन सकता है, देखिए स्वर्गराही और स्वर्गदाता, जो ए बी होता है स्वर्गराही होता है, ओ होता है स्वर्गदाता होता है, सबको दे सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन नहीं आया है साहब, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन, ए बी तो छाप नहीं आया ना, क्या कर दिया है ये, इस पे नहीं आया, चलिए इसे छोड़ देते हैं। 40 को मानना है ना, हम आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ना, वो अन्य ग्रंथियों को भी क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 45 के बी हो जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 47 जो बोल रहा है, 47 निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन सर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 47 क्वेश्चन हो गया है, लगभग हम 40 क्वेश्चन करा दिए हैं अभी तक, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन 40 को बनाना है, ठीक है। मैं भले आपको यहाँ पर और 10 को बता रहा हूँ, ठीक है, जो आसान है उसको मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, ठीक है, छोड़ छोड़ के जो मतलब आसान है, ठीक है, उसको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम लंबा हो गया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्रभावी गुण है, तो आपका लंबा होना प्रभावी गुण है, ऑप्शन ए है 48 का। अभी रुकिए, अभी आपसे बात करना है कुछ। लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f होता है। अगर इसमें प्लस हो जाएगा ना तो दर्पण हो जाएगा, तो लेंस का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर बीच में प्लस होता तो दर्पण सूत्र हो जाता, याद कीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 49 के, ठीक है। 50 जो बोल रहा है, 50 द्वितल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस अभिसारी लेंस दोनों प्रकार का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सब कहा जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, याद कीजिएगा। तो इसका उत्तल पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा कम आपको समझा रहा हूँ, याद कीजिए आप लोग फटाफट। अब प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम मैं बताया हूँ, मैं वही क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या सब क्वेश्चन सेट किया है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, सिग्नल में, तो लाल रंग जो होता है खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, डेंजर लिखते हैं, देखते हो ना, लिखता है डेंजर, लाल से लिखा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 53 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा लाल, ऑप्शन सी। विद्युतमय तार को बोलते हैं लाइव वायर, जिसमें करंट जा रहा है को क्या बोलते हैं, मतलब कैसे रंग का होता है, तो सामान्यतः जो लाल रंग का होता है ना उसमें करंट जाता है, उसमें गर्म तार बोलते हैं उसे, ठीक है। अब हम लोग के देहात में तो कहीं प्लस में माइनस कहीं से कहीं जुड़ होता है, लेकिन मतलब कि जोड़ा जाना चाहिए, लाल को जोड़ा जाना चाहिए प्लस में, ठीक है। तो जो लाल होता है ना उसमें करंट जाता है, तो इसका क्या होगा, लाल रंग का आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, देखिए मोटर कहेगा ना, तो मोटर काम करता है ना यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने का काम करता है, और डायनामो कहेगा तो इसका उल्टा काम करेगा, यांत्रिक को ऊर्जा में बदलेगा। लेकिन विद्युत मोटर कहाँ है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो मोटर होता है उसको करंट देंगे तो पंखा चलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। इसके बारे में मैं बात करूँगा किसी अगले वीडियो में, ठीक है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो जो प्रतिरोध होता है आर, जिसका आर का मतलब होता है ओम, याद कीजिएगा। बोल रहा है किस बात पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, तो तीनों हो जाएगा इसमें, लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें सभी, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सरल हाइड्रोकार्बन क्या है 57 का, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन जो होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जो मीथेन होता है वो इसका सरल हाइड्रोकार्बन होता है। आगे बोल रहा है 58 नंबर, दही में कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 बोल रहा है अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। मतलब कि वियोजन अपक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ होता है टूट कर दो को बनाता है या दूसरा का बनाता है। देखो जो ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए उसमें KClO3 एक ही है और टूट करके दो को अलग अलग हो गया है, तो यही आपका क्या है, अपघटन अपक्रिया है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या होता है 61 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CHCl3 होता है क्लोरोफार्म का फॉर्मूला। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो देखो जिसमें OH है वो लवण नहीं होता है, ठीक है, और HCl अम्ल होता है, तो NaCl क्या हो जाएगा, इसका लवण हो जाएगा। 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है 63 का, तो लोहे का होता है 26, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक।
किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम का चाकू से काट सकते हैं। 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत कुछ हो गया, छोड़ देगा। चलो और कर देते हैं जितना आपको। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का यक्ष है, तो आयरन का एफ ही हो जाएगा। 65 का आपका बी हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये लिख के ले लो। मैं बोल रहा हूँ आपको, दिल से बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिख लो इसे, आ जाएगा क्वेश्चन ये। लो बस, मैं बोल दिया बस। आखिरी बात, धातु 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 भाई आ जा। धातु अधातु आएगा। धातु धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होंगे चेला, वो होंगे धातु के क्षारीय होंगे। और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। ऑक्साइड मतलब लास्ट में वो हो, तो मान लो कि CO2 लास्ट में वो है ना, तो आए कौन है बताओ, धातु है क्या धातु है, तो कार्बन अधातु है। तो जो ये पूरा होगा क्या होगा, अम्लीय होगा। अधातु के ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड है अधातु के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अधातु के ऑक्साइड है, तो दोनों अम्लीय होंगे। ठीक है। और मान लो कि सोडियम ऑक्साइड ले लो, Na2CO ले लो, तो ये सोडियम ऑक्साइड है, तो ये किसका ऑक्साइड है, तो ये धातु का ऑक्साइड है, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लिख के ले लो, क्वेश्चन आपका छप गया है पेपर में, मेन पेपर में। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बोल दो चला, बोल लो, अरे बोल दो भाई, कहाँ गुस्सा हो तो कहाँ गई ले बाबू। हाँ, तो इसका होगा क्या होगा, धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। आगे चलते हैं बाबू। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो भगवा गया है, कितना लड़का भगवाता है इसमें। छोड़ दो क्या भाई, इतना तरीका हो गया। चलो और कर देता हूँ। देखो 1.6×10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। आवेश कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6.25×10⁻⁻25 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन जब पूछेगा ना एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इतना बोलेंगे। एक आवेश पर कितना, एक कूलाम आवेश बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो इतना आवेश होगा, ये बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो ये बोलेंगे। तो ये संख्या पूछा है, तो इसका क्या होगा, ये आपका ऑप्शन ए में शायद दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना दिखा होता। हाँ, बोल रहा है कि रबर एक बहुलक है, तो रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का साइट है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा 69 के। ठीक है, हमारे ख्याल से डी होगा। ठीक है, आइसोप्रीन ही होगा, यही होगा। कार्बन का प्रूफ क्या है, तो कार्बन का प्रूफ है हीरा भी है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, तीनों है। मैंने अभी आपको बताया 70 के आंसर आपका डी हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होते हैं, तो मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितना होता है, चला याद कर लो, छाप लो, ये भी छाप लो। कुल गुणसूत्र कितना, 46 गो। कई गो, 46 गो। जोड़ा में कई गो, 23 जोड़ा। कई जोड़ा, 23 जोड़ा। ठीक है। तो जोड़ा में पूछेगा 23 और बिना जोड़ा में पूछेगा 46 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, 72 का आंसर हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किया है, तो इसका नेफ्रॉन हो जाएगा। तो 73 का आंसर आपका नेफ्रॉन होगा। ये सारे चीज़ के बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, पूरा डीपली से बताऊंगा। टेंशन मत लो, टेंशन हमको दो तुम। ठीक है, मैं हूँ नो। अगर देखो पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में पाचन क्रिया का होता है, छोटी आंत में पूरा हो जाता है। समझ देख तो क्या मस्टरा बताओ थे, सुन देख। कुटाई, थुराई, पेराई समझता है। देख हाई तुम्हारा हो गया कौन सी, मनुष्य हो गया, तू ही हो गया, समझ तू ही हो गया। ठीक, सही बनाया रे, सही बनाया। हमको बनाना नहीं आता है तो समझ के हम यही है। ठीक है, यही है। ठीक, मनुष्य हो गया। आप समझ लें, यहाँ से निकलता है नली, यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रास नली। फूड पाई यहाँ से आएगा, तो यहाँ टेर का रहेगा, सेम के बीच खंड रहेगा। यहाँ का रहेगा, ये आपका हो जाएगा कौन सी, आमास है। क्या हो जाएगा, आमास है। यहाँ से जो होगा बड़का आंत होगा, क्या होगा, बड़का आंत। तब क्या आएगा इसमें, अंदर से आएगा छोटी आंत। तो सबसे पहले खाना के में आता है, सबसे पहले हम मुंह में लेंगे। मुंह में लेंगे तो मुंह में क्या है, दांत है, जीभ है, जीभ से लार निकलता है, दांत उसको कूट थूर थार करता है, खाना कूट काट करता है, तो क्या होता है, लार में लपटाता है। लार में टैलिन होता है,
एंजाइम होता है, पूछता है लार में कौन एंजाइम, टैलिन एंजाइम होता है। तो दांत कौन काम करता है, जैसे ही खाना रखते हैं तो खाना को मोट मोट कण को काट छाट उसके कूट के कम कर देता है। और लार्वा मिलकर के खाना करता है चिकना हो जाता है। तो जब कोई चिकन चीज़ हो जाएगा ना तो बहुत फिसलते हुए निकलता है। तो हम लोग खाते हैं तो काम आराम से फिसलते हुए कहाँ आता है, यहाँ पर ग्रास मिल से होते हुए अमाशय में आता है। अगर बताओ, अगर भोजन में लार नहीं मिलता आ खाते तो टाइटे होता, आ खाते नहीं होता मतलब फाड़ते जाता, चोर फर करता ही तो पूरा ये फाट जाता है। समझ रहा कि नहीं? तो हर चीज़ का जरूरत न है, तू क्या करता है भाई, हर चीज़ की जरूरत न है। जरूरत है कि लार खाना को मुलायम करता है और खाना को पाचन करने में भी सहायक होता है। और लार खाने को गुदेदार बनाता है, चिकना बनाता है, जिससे वो ग्रास से आराम से सहलते हुए आराम से आता है कि मैं आमाशय में। और आमाशय में इसका वेट करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है कि आज ते खाली आओ, तो यहाँ पर तुरंत HCl अम्ल होता है, उस खनवे पर HCl अम्ल पूरा वहाँ पर खनवे पर आ जाता है। तो अब खाना का क्या होता है, उसका पाचन करता है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहीं पर सटल होता है यकृत, यकृत के बगल में होता है पीत, क्या होता है यकृत से क्या निकलता है, पिताशय में जाकर जमा होता है, ठीक है, पिताशय में, ठीक है। अब इससे जो खाना होता है निकलता है, जाता है कि में जाता है बड़ी आंत में, और बड़े इस प्रकार खाना का पाचन पूर्ण होता है, ठीक है। टेंशन मत लो, पूरा इसको मैं ना पूरा फाड़ के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर चीज़ अथी है, सेट है यहाँ पे दिमाग में, लेकिन ना यहाँ पर आप लोग खाली आंसर बताना है। अब एक ही चीज़ को मैं लेकर करूँ, आंसर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, छोटी है, ठीक है। उच्च रक्तचाप का कराता है, उच्च रक्तचाप, हाइपर टेंशन जगह तुम एग्जाम बाद जितना नजदीक आएगा ना तो लोग का हाइपर टेंशन होगा। तो यहाँ पर 75 के आंसर जो हो जाएगा ना, हाइपर टेंशन हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन होता है। आगे बोल रहा है सबसे छोटी ग्रंथि कौन, मेरे बताओ कौन है रे, कहा दिल भाई, एंड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड होगा, टेस्टिम होगा। ये लोग तो नहीं क्वेश्चन में कहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना तुम लोग बढ़िया से। हालांकि तुम लोग के सब बता दिए हैं, 80 को 300 को बनावे के है, चला घबरा नहीं, बता दिए, ढेर टेंशन मत लो। आगे देख 78 देख, पुष्प का इहो नहीं दिखाई दे। 79 देख, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बीज पत्र का कार्य क्या है, बीज पत्र का काम है सुरक्षा करना, सेफ्टी करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, अब सब्जेक्टिव के बारे में आओ, सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं और इसको पूरा हम लोग बनाएंगे। देखो ध्यान दो, मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में बनाएंगे ना 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 ना, तू समझा कि बस्टर भाई इसी वीडियो में बताएगा, नहीं, वीडियो लंबा हो गया है। नेट में अपलोड करेंगे तो मोबाइल हमारे हुई करेगी, नेट नहीं है उतना, इसलिए काम कर रहे हैं, इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे। अरे अभी भागो मत भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको, इतना मेहनत किए हैं, थोड़ा ख्याल दो भाई। यहाँ पर रुको, आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ हमारा रणनीति क्या है, रणनीति समझो पहले क्या है ना। बात ये है कि यदि आपको अच्छा नंबर लेके आना है, अच्छा करना है, अच्छा नंबर लेके आना है, आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके दोस्त के नाम, अरे नंबर लेके आए हैं, इतना नंबर है बोलेगा। अगर नंबर बढ़िया नहीं आएगा ना, गलत फैन छोड़ देगी, नंबर फेल हो गई बा, मुँह बना कर चल देगी, ठीक है। तो बढ़िया नंबर लेके आओ, वो छोड़ेगी, घरों वाला नाराज होगा, सब नाराज होगा। इससे अच्छा है कि आप मेहनत करो, 2 महीना तो बचा है टाइम, 2 महीना एकदम रात दिन एक कर दोगे ना, नंबर आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्या है कि नहीं आएगा भाई, मेहनत करो, ठीक है। अब देखो सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम राय दोगे, तुमसे मैं राय पूछ रहा हूँ कमेंट में। दूसरी बात, लड़का कमेंट नहीं करता है, कमेंट भर दो, कमेंट खूब करो, कमेंट का जवाब मैं दूंगा, कमेंट जितना उतना करो, कमेंट कराओ भी। सुनो मैं काम कर रहा हूँ, अगर तुम लोग राय दोगे ना, मैथ साइंस SST पूरा क्वेश्चन एकदम हलवा बना के, हलवा टप बना के, एक के बारे यहाँ से हम बोल रहे हैं ना, हलवा टप बना करके तुम्हारा दिमाग के खोपड़ी में खोल करके पूरा भर देंगे। अगर तुम राय दोगे तो पूरा भर देंगे, गारंटी हमारा है, ठीक है, पूरा भर देंगे।
और 2 विषय रह गया, तो 2 विषय भी कर देंगे। यदि आप तैयार हो तो एक बैच चालू किया जाएगा 2 महीने के लिए क्रैश कोर्स के तौर पर, और हर चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल कराएंगे, PDF के साथ सब कुछ कराएंगे। यदि आप लोग तैयार हो तो, अब तैयार हो कि नहीं इस बात को आप किस तरह हमको मालूम चलेगा, तो इस बात तभी मालूम चलेगा जब कम से कम इस वीडियो को खूब शेयर करोगे और सब लोग, बहुत लड़के जुड़ जाएंगे, तभी हम उतना मेहनत करेंगे, तभी हमको भी कुछ अचीव होगा। और वीडियो को अच्छे से शेयर करते हो तो मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। हालांकि देखो यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव के लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दूंगा आपको, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाओ, उस ग्रुप से जुड़ो। लेकिन नंबर भी हमारा है, वहाँ से नंबर पर कॉल नहीं किया मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप का जवाब मिलेगा, वैसे मेरे पास तो वो नंबर नहीं होता है, वो जो अथी है गार्ड है वो रखा है सब, ठीक है। मतलब कि दूसरे को रखे हैं वो सब चलाते हैं, उसी को जब रिप्लाई देते हैं तो वही रिप्लाई देंगे आप लोगों को। और नंबर पर काम कीजिएगा, कॉल व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई परेशानी हो व्हाट्सअप कीजिएगा तो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF पर सब मिल जाएगा। तो अब बताओ आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, फ़ायदा हमको नहीं, आपको घाटा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात को। घाटा क्या होगा कि मैं जो करूँगा ना फाइनल एग्ज़ाम में अगर बढ़िया से ध्यान दे देगा ना, लड़ जाएगा नहीं, बजड़ जाएगा पूरा। खचाक लड़ता है, तीर में तीर लड़ता है, सांस में सांस लड़ेगा लगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका चाहिए तो अगला वीडियो में बना रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए, उसका वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मैं आपको कुछ अपशब्द बोला हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, मैं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं गलत रास्ता बताना, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको जो लड़के क्या होते हैं उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, मैं चाहता हूं कि उसको किसी तरह बोल करके, किसी तरह डांट करके, किसी तरह से करके वो सीख जाए, वो बात को देखे, वीडियो को देखे और वो बात को सीखे, इसलिए मैं बोलता हूं, ठीक है। चलिए, जो गलती होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय।